दोस्तों नमस्कार। 4PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में हम एक ऐसी खबर के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी बहुत चर्चा हो रही है। आप सब जानते हैं कि चुनाव अभी भी जो है वो खत्म नहीं हुआ है, 2 चरण और बाकी है। और अगर चुनाव देश में हो और कुछ ऐसी चीज की बात ना हो, ऐसे ऐसे कुछ वाकये की बात ना हो जो कि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो, आतंकी गतिविधि या तो आतंकी कृत्य से जुड़ा हुआ हो, अगर वो न हो तो फिर चुनाव किस चीज का, चुनाव किस काम का? वो चुनाव, हमारे यहाँ तो चुनाव होता ही नहीं है जहां पे कभी भी किसी भी समय जो है देश की सुरक्षा, आतंकवादी कृत्य का जिक्र ना हो या ऐसी कोई घटना या वारदात ना हो जिसका जिक्र हो जाए, तो उसके बगैर हमारा चुनाव चुनाव नहीं होता है। तो वही हुआ है और वही हमको जो है आपको बात बतानी है आज। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हमारा जो गुजरात एटीएस है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, उनकी एक टीम ने आईएसआईएस से जुड़े 4 श्रीलंकन आतंकवादियों को जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर निकले धर दबोचा और कहा है कि ये बहुत बड़ा आतंकी कृत्य चुनाव के मतगणना के दिन ही जो है गुजरात में अंजाम देने वाले थे। इस खबर में हमारा कोई अपना खुद का ओपिनियन नहीं होगा। जो जो पुलिस ने बताया है वही हम आपको बताएंगे, जो जानकारी पुलिस से मिली है, क्योंकि कुछ खबरें ऐसी होती है जहां पे तुरंत अपना पॉइंट ऑफ व्यू या तो ओपिनियन रखना पत्रकारिता में ठीक नहीं माना जाता। तो इसमें एज इट इज जो है, विदाउट एनी व्यू एनी ओपिनियन, हम आपको पूरी बात जो है वो एज इट इज बताएंगे जैसे कि पुलिस ने हमको बताई है, प्रेस को बताई है। दृश्य देखिए, ये 4 लोग हैं, ये 4 लोग हैं, ठीक है। तो ये लोग जो हैं वो श्रीलंकन है, श्रीलंका में रहते हैं और पाकिस्तान से कोई अबू नाम का व्यक्ति जो था, उन्होंने जो है इनको आईएसआईएस में जोड़ा, ये बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा। और फिर उनको जो है ब्रेन वॉश किया कि आप जाइए हिंदुस्तान में, जाइए हिंदुस्तान में, आप गुजरात में जाइए, वहां पे आप अहमदाबाद पहुंचिए, आपको पिस्टल और वेपन वगैरह सब जो है वहां पे एक जगह पे मिल जाएगा। वो कौन सी जगह होगी उसका कोऑर्डिनेट भी आपको मिल जाएगा और वहां जाके फिर हम आपको फिर से संपर्क करेंगे और उसके बाद आप जो है, हम जो कहें उस तरह के आतंकी कारनामे को अंजाम देंगे। ये नट एंड शेल में, ये क्रक्स बता रहा हूं, अब पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये आप इनका नाम बता दूं, एक का नाम है मोहम्मद नुसरत, दूसरे का नाम है मोहम्मद रासदीन, तीसरा व्यक्ति जो है वो है मोहम्मद नफरान और एक जो चौथा व्यक्ति है वो है मोहम्मद फारिस। ये 4 लोग जिसकी आप फोटो देख रहे हैं, ये उनके नाम बताए जा रहे हैं, ठीक है। इनके पास से जो है वो पिस्टल के और बुलेट्स के और आईएसआईएस के झंडे के कोऑर्डिनेट्स मिले थे। तो वहां से जाके पुलिस ने फिर वो सब चीजें जो है वो भी बरामद की है। अब उनको जब मीडिया के सामने पेश किया गया तो वो दृश्य मैं आपको दिखाता हूं, वो आप देखते जाइए और पश्चात में जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं जो कि पुलिस ने दी है वो आप सुनते जाइए। तो ये है वो दृश्य जहां पे एटीएस ने इनको मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किया। अब जो पूरी बात खुल के मैं आपको जो बता रहा हूं, जो पुलिस ने बताई है वो ये है कि ये जो लोग आए थे वो लोग आरएसएस, बीजेपी और हिंदू संगठनों को टारगेट करने के लिए आए और ये बताया जा रहा है कि भारत में आतंकी कृत्य का को अंजाम देने के लिए पहली बार इस तरह से श्रीलंकन नागरिकों का उपयोग हुआ या करने की कोशिश की गई, इस तरह की बात पुलिस बता रही है। ये सोमवार को कोलंबो से चेन्नई आए थे और उसके बाद वहां से अहमदाबाद पहुंचे और पुलिस के पास, जो कि पुलिस एटीएस के डीवाईएसपी साहब है हर्ष उपाध्याय, तो हर्ष उपाध्याय के पास ये कोई इंफॉर्मेशन पहुंची थी कि इस नाम के लोग जो हैं वो या तो बाय एयर या तो बाय ट्रेन या तो बाय रोड अहमदाबाद पहुंच सकते हैं। वो पूरी जानकारी उनको मिली थी
उस हिसाब से एटीएस ने कुछ अलग अलग टीम बनाई और उस आधार पर एक टीम ने इनको, जब पता चला कि ये जो 4 लोग हैं जिनका ये नाम है, जिनका ये पीएनआर नंबर है, वो इस फ्लाइट से आ रहे हैं, तो वो लोग तैनात हो गए वहां पे एयरपोर्ट पे अहमदाबाद पे। और जैसे ये लोग बाहर निकले तो इनको डिटेन कर लिया गया। ये जानकारी पुलिस दे रही है। अब इनके पास से जब पकड़ा गया तो उनके कब्जे में जो मोबाइल था उसमें व्हाट्सएप चैट जो थी उसके आधार पर, ये जो आपने अभी देखी पिस्तौल वगैरह, तो उसके आधार पर अहमदाबाद से आप जब हिम्मतनगर की ओर जाते हैं तो आपको नाना चिलोड़ा करके एक जगह आती है, तो वहां से जो व्हाट्सएप चैट में जो कोऑर्डिनेट दिए थे और जो पिस्तौल के फोटोग्राफ भी उसमें दिए थे, ऐसा पुलिस का कहना है, तो वहां से 3 पाकिस्तान की बनी हुई पिस्तौल और 20 कारतूस जो है, बुलेट जो है, वो भी वहां से उन्होंने रिकवर की। अब ये 4 लोग जो हैं, जो आप देख रहे हैं, वो सिर्फ तमिल भाषा जानते हैं, इसलिए इनकी पूछताछ के लिए लोकल स्तर पर कोई तमिल जानने वाले व्यक्ति की भी जो है वो सुविधा खड़ी की गई ताकि उनसे पूछताछ की जा सके। और अब पुलिस ये पता लगा रही है कि भाई ये जो पिस्टल जिसने रखी थी इनके लिए, वो व्यक्ति कौन था। ऑब्वियसली वो कोई ना कोई लोकल आदमी होगा। पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि भाई ये अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतर तो गए, लेकिन उसके बाद अगर पुलिस नहीं पकड़ती तो ये कहाँ रुकने वाले थे, किसकी इनको हेल्प मिलने वाली थी। ठीक है, ये भी बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा कि नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह, मोहन भागवत और अन्य नेताओं की जो इंफॉर्मेशन है वो इन आतंकियों के पास से मिली हुई, मतलब कि इनके पास ये थी। ये भी बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा कि गांधीनगर में जो कोबा के करीब एक प्रदेश का मुख्य कार्यालय है भारतीय जनता पार्टी का, कमलम, वो भी इन आतंकियों के सॉफ्ट टारगेट के तौर पर था। ठीक है, और जैसे जिस दिन मतगणना होनी थी उसी दिन जो है वो कुछ न कुछ ऐसी कार्रवाई को अंजाम देने वाले थे जिससे कि देश में अंधाधुंधी फैल जाए, ये पुलिस का कहना है। अब ये चारों आतंकियों को कोर्ट में पेश किया गया और मेट्रो कोर्ट में उनको प्रस्तुत किया गया, और जो रिमांड मांगी गई उस एप्लीकेशन में पुलिस ने ये कहा है कि ये चारों के चारों आतंकी भारत में आतंकवादी हमले को अंजाम देने के इरादे से अहमदाबाद आए थे और भारत में कब और कहां किस जगह पे हमला करना है ये इंफॉर्मेशन इनको अभी मिलनी थी पहुंचने के बाद। और ये जो पिस्तौल वगैरह जो है, ये आप जो देख रहे हैं, ये यहाँ रहने के समय, मतलब जितना समय हिंदुस्तान में गुजारते तो उस समय तक उनके खुद के प्रोटेक्शन के लिए ये पिस्तौल थी, और भी बहुत बड़ा असला और बहुत बड़े जो सामग्री है, विध्वंसक सामग्री, वो उनको फिर उनके भारत और अहमदाबाद और भारत में स्टे के दौरान उनको मिलने वाली थी। ये पुलिस ने रिमांड एप्लीकेशन में डाला है, तो उनको फिर गाइडेंस मिलने वाला था कि अब कहाँ हमला करना है, क्या क्या चीजें कहाँ से बरामद करनी है और कैसे हमले को अंजाम देना है। ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ पहुंचने के बाद अगर वो गायब हो जाते तब उनको ये जो अबू पाकिस्तानी नाम का व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है उसके द्वारा वो मिलने वाली थी। तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं पीपी पटेल साहब, उन्होंने इन चारों आतंकियों को 14 दिन के रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया है। और आमतौर पर यह बताया जाता है कि 14 दिन का रिमांड जब मांगा जाता है तो कोर्ट 5, 7 या 8, 10 दिन का रिमांड देती है, लेकिन इस केस की गंभीरता को और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने ये चारों आतंकियों के लिए 14 दिन के रिमांड जो है वो मंजूर किए हैं। ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो अब इस मामले में जो 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 अफसर साहब हैं जिनके पास ये इंफॉर्मेशन आई थी, उन्होंने क्या जानकारी दी है वो भी हम आपको सुना देते हैं एज इट इज। ये सुनिए। 18 तारीख को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये जो 4 नाम है, ये लोग श्रीलंका से अहमदाबाद आने वाले हैं, या इधर ट्रेन या फ्लाइट के रूट से आएंगे, एंड ये यहाँ पे किसी टेरर एक्टिविटी को अंजाम देने वाले हैं। ये मूलतः इस्लामिक स्टेट जो एक बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इससे जुड़े हुए हैं। तो इस इन्फॉर्मेशन पे हमने वर्कआउट किया। हमने श्रीलंका से आती हुई डायरेक्ट फ्लाइट्स
इनडायरेक्ट फ्लाइट्स, इसके साथ में साउथ की तरफ से आती हुई बहुत सारी ट्रेन्स और जितने भी रूट्स हैं उन सबको चेक किया, उनके मैनिफेस्ट चेक किए गए। तो जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन के नाम वाले चारों लोग का हमें एक फ़्लाइट के अंदर उनका बुकिंग डिटेल्स मिल गया, और वो चारों जो टिकट्स है वो एक ही पीएनआर पे बुक हुई थी, तो हमें लगा कि ये वही लोग हो सकते हैं। इसके बाद में उसको बैक ट्रैक किया गया, तो वो सेम नाम के लोग उसी दिन सुबह यानी कि कल 19 तारीख को मॉर्निंग में कोलंबो से चेन्नई की फ़्लाइट में आ रहे हैं। चेन्नई में लगभग 3 घंटे के लेओवर के बाद में वो लोग अहमदाबाद लैंड होने वाले थे। तो हमने सारी प्रोसेस की टीम्स बनाई, अहमदाबाद एयरपोर्ट से उनको डिटेन किया। डिटेन करने के बाद में देखा कि उनको जो लैंग्वेज है वो उनकी मूल तमिल है, इंग्लिश बहुत ही कम जानते हैं, सिर्फ जिसमें उसका अपना सिर्फ नाम वगैरह बता सकते हैं। एटीएस के ऑफिस इन सबको लाया गया। एटीएस के ऑफिस में तमिल लैंग्वेज के जानकार एक प्राइवेट लोगों को हमने बुलाया, उनके मार्फत से जब इनका हमने इंट्रोगेशन किया तो इनका जो नाम है, चारों के उन्होंने नाम रिवील किए। ये लोग मूल श्रीलंका के हैं। इन्होंने बताया कि ये पहले एनटीजे नाम के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे, एंड रिसेंट में ये लोग फरवरी 2024 से आईएस के एक हैंडलर अबू के कॉन्टेक्ट में थे। ये अबू पाकिस्तान में रहता है और पाकिस्तान, दुबई, यूके इन सब जगहों पे इसका जनरली मूवमेंट रहता है। तो अबू के इंस्ट्रक्शन पे ये लोगों ने इंडिया आने का प्लान बनाया। अबू ने इस काम के लिए इन लोगों को श्रीलंका में 4 लाख श्रीलंकन करेंसी भी प्रोवाइड कराई, और साथ में इन लोगों को ये बताया उन्होंने कि भाई जब आप लैंड कर जाएंगे तो मैं आपको एक लोकेशन दूंगा जिस पे आपको टेररिस्ट एक्ट करने के लिए वेपन मिल जाएंगे। इस पूरी प्लानिंग के तहत ये लोग अहमदाबाद यहाँ पे लैंड हुए। अहमदाबाद जब लैंड होने के बाद में हमने इनके फ़ोन को चेक किया तो फ़ोन में जो वेपन है और जो लोकेशन है उसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे। कोऑर्डिनेट्स पर जब ये खुद टेररिस्ट लोग हमें लीड करते हुए लेके गए और उस पर्टिकुलर डेड एंड पे जहाँ पे उनकी पहले से जानकारी थी कि यहाँ पे खोदने पे सामान मिलेगा, तो वहाँ डेब्रीज थी, डेब्रीज के अंदर से ये वेपन मिले हैं। ये जो 3 वेपन मिले हैं उसकी जो प्रारंभिक बनावट है उसमें जो पिस्टल है उस पर स्टार का मार्का है, और साथ में जो स्क्रैच कर दिया गया है नंबर उस पर होता है। ये जनरली नूरिन को जो पिस्टल है उसका इस तरह का डिज़ाइन रहता है। साथ ही जो 20 कार्ट्रिज जो मिले उसमें सभी के ऊपर फाटा लिखा हुआ है। फाटा जनरली फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया को कहते हैं, जो कि पाकिस्तान का एक प्रोविंस है। 18 तारीख को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये जो 4 नाम है ये लोग श्रीलंका से अहमदाबाद। तो ये आपने सुन लिया। पिस्टल जो मिली है वो सब पाकिस्तान मेड है, पाकिस्तान की है। मेड कहाँ की हो, लेकिन मूलतः पाकिस्तान की है। और बाकी पूरी जानकारी आपने सुनी, जो कि पुलिस अफसर साहब ने आपको बताई। ये खबर हमने आप तक पहुंचाई। अब इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, ये हमको लिख के कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। और बात अगर आपको हमारी सही और सच्ची लगती हो, पसंद आ रही हो, तो इस वीडियो को आप लाइक करें। इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। और धूप बहुत है, गर्मी बहुत है भाई साहब, बहन जी, यही आप सबसे गुजारिश रहेगी कि जरा बचें, वो सब उपाय करें जिससे ये हीट स्ट्रोक जो है वो ना लगे। और अगर आपको बाहर निकलना पड़े तो जरा उसके उपाय करके निकले। बस ये आपसे छोटी सी गुजारिश है, अपने अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी को इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।